सरजू मैया का अयोध्या धाम की जैसे बना। ये देखिए इसमें आंवला का सीजन है। ये देखिए आंवला हमने मंगाया है 5 किलो। और ये देखिए अचार बनाने के लिए रखे हैं। आंवला किसी तरह खाइए, शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जिस तरह आपको समझ में आइए, सब शरीर का बाल से लेकर पूरे पर के सब शरीर के लिए बहुत फ़ायदा है। ये देखिए आंवला हमने मंगाया है, धो के रखे हैं और इसका अचार बनाएंगे। और इसमें मसाला भी कम लगता है और खाने में स्वादिष्ट होता है। ये देखिए हमने धनिया पत्ती इस समय मिल रहा है ताज़ा तो आंवला है, धनिया पत्ती है, मिर्चा है और लहसुन ला के देखिए ये चटनी बनाया है। आप ये चटनी किसी से खाइए, खाने में स्वादिष्ट लगता है। और ये देखिए हमने आंवला बनाए हैं मुरब्बा जो गुड़ का है। और आंवला को हमने गोद दिया है। और वो जो चम्मच होती है नूडल्स वाला कांटा वाला चम्मच से हमने प्लेट में रख के और हाथ से थोड़ा कठिन तो पड़ता है, लेकिन बहुत बचाकर प्लेट में रख कर उसको कांटे से कोच कर तैयार किया जाता है। इधर हमने बाल्टी में चूना का पानी डाल कर रखा था, कोच कर पानी डालकर रात भर भिगोया जाता है, भिगोते हैं। भिगोने के बाद जब सुबह हो तो खूब पानी से साफ से धो दिया जाता है। उसका चूना ख़त्म हो जाता है और खूब साफ से धोकर फिर हमने उबाल कर छत पर डाले हुए हैं। और फिर जब वो सूख जाता है तब आप चीनी का मन करे चीनी का और गुड़ का मन करे तो गुड़ का। हमने देखिए गुड़ का ही बनाए हैं, जो आज गुड़ कर ऊपर डाले हैं, छत पर है। अब तो धूप भी ठंडी में थोड़ा कम आता है। हमने सुबह उठकर पहला का आंवला उबाले हैं, उबाल के उसको छन्नी में छान लिए। जब पानी छन गया है तो उसको हमने पेपर पर बिछा कर डाले हैं। पेपर पर डालने से सूख जाता है, पानी भी रिस जाता है और तब इसको हम उसको चीनी में बनाएंगे। तो इसलिए आंवला किसी प्रकार से खाइए, कच्चा खाइए वो भी फ़ायदा करता है। चटनी बनाइए, कच्चा खाइए। इसको कुछ लोग हमारे यहाँ पसंद करते हैं चिल्ला, इसका पेस्ट बनाकर चिल्ला को तैयार किया जाता है। बेसन में डाल दीजिए धनिया पत्ती के साथ, अजवाइन के साथ, बहुत अच्छा होता है। और आंवला केवल इसी महीने में मिलता है, ताज़ा पेड़ का मार्केट में मिलता है। मान लीजिए आंवला ले आइए आप, जैसे जो ख़राब हो उसको निकाल के सुखा दीजिए। सुखाने के बाद उसका पाउडर बना दीजिए। पाउडर बनाने के बाद जैसे आपको बाल में लगा सकती हैं, रात में भिगो दीजिए। वैसे तो रीठा सिकाकाई और काफ़ी भी डालकर लोग बनाते हैं। अगर नहीं कुछ है तो आप मिट्टी के बर्तन में सूखा आंवला को भिगो के रखे रहिए। उसको पूरा उसका जो मल कर उसका बीज अलग करके सर में लगाइए तो भी बाल के लिए, सर के लिए बहुत फ़ायदा है। आंवला किसी तरह भी खाइए, बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन आंवला का सीज़न अभी है, दिसंबर के बाद नहीं मिलता है। दिसंबर तक आंवला एकदम पक जाता है और मार्केट में मतलब पेड़ का टूटा हुआ मिल जाता है। इसलिए आप कोई चीज़ आंवला का बना के खा सकते हैं। इसका च्यवनप्राश भी बनता है। गुड़ का चाहे तो गुड़ का बनाइए, चीनी का चाहे तो चीनी का बनाइए। अब तो चीनी के परहेज से लोग हल्का से गुड़ डाल देते हैं, क्योंकि बिना गुड़ डाले ही खाने में इतना उसका सारा मसाला जो रहता है बहुत तेज रहता है। इसलिए थोड़ा सा गुड़ डालने से स्वाद अंतर हो जाता है। इस तरह आंवला का आप किसी चीज़ में प्रयोग कर सकती हैं। और ये देखिए हमने तो ये निकाले हैं थोड़ा 2 पीस। च्यवनप्राश की जगह इसी को सबको सुबह के टाइम देते हैं। इस तरह फिर इसको बंद कर रख देते हैं। इसका अभी अचार के लिए और हमने 5 किलो मंगाया था, 2.5 किलो ऊपर डाले हैं गोद कर उसको सुखाने के लिए, और 5 किलो अभी शाम को
अरे सुबह उबाल के तब इसका अचार, वो अचार भी उबाल कर सुखा कर मसाला डालकर बनता है। इसमें राई है, अजवाइन है, जीरा है और मिर्चा है। ये कई प्रकार का बनता है, जैसे जो बनावे, जिसको जैसा पसंद हो। कुछ लोग साल भर के बनाते, कुछ लोग 8 दिन के लिए बनाते। इस तरह आंवला का अचार किसी चीज़ से खाइए, खाने में स्वादिष्ट रहता है और अच्छा रहता है। और घर का और पेड़ का गिरा हुआ न लेकर उसको पेड़ से टूटा हुआ लेंगे तो वो सही आंवला रहता है। इस तरह का आंवला के कई चीज़ बनाकर प्रयोग कर सकते हैं।